अब केंद्र सरकार ये भी तय करती है कि जो आपके कोटे की ऑक्सीजन है वो कौन सी कंपनी देगी। जैसे दिल्ली में तो ऑक्सीजन बनती नहीं है, दिल्ली की सारी ऑक्सीजन दिल्ली के दूसरे राज्यों से, दिल्ली के बाहर के दूसरे राज्यों से आती है। तो केंद्र सरकार तय करती है कि फलाने राज्य की ये कंपनी आपको इतने किलो ऑक्सीजन देगी, फलाने राज्य की ये कंपनी आपको इतने किलो ऑक्सीजन देगी। मान लो राजस्थान की ये कंपनी आपको इतने किलो देगी, हरियाणा की ये कंपनी आपको इतने किलो देगी। तो केंद्र सरकार कंपनियां तय करती है कि किस कंपनी से दिल्ली को अपने कोटे की ऑक्सीजन आएगी। अब दूसरी समस्या यहाँ पे आ रही है कि ये जो कंपनियां जिन राज्यों में हैं उनमें से कुछ राज्यों की सरकारों ने उन कंपनियों से जो दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन आनी थी वो भेजनी रोक दी। राज्यों ने कहा कि पहले हम अपने राज्य में इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली का कोटा भी हम इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली के जो ट्रक हैं वो जाने नहीं देंगे। लेकिन मैं केंद्र सरकार का और दिल्ली हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पिछले 2-3 दिन के अंदर उन्होंने हमारी बहुत मदद की है, जिसकी वजह से अब ऑक्सीजन दिल्ली पहुँचने लगी है। जो जो दिक्कतें आ रही थी, हम लगातार पिछले 2 दिन से एक मिनट टू मिनट, मैं खुद, मनीष जी, मैं, हमारे सारे ऑफिसर्स केंद्र सरकार के लगातार संपर्क में थे। परसों रात को मुझे याद है जब जीटीबी हॉस्पिटल में वहाँ का ट्रक एक पड़ोसी राज्य से चलना था पर वो चला नहीं, जीटीबी ऑक्सीजन में आनी थी ऑक्सीजन, तो एक केंद्रीय मंत्री को हमने फ़ोन किया और उन्होंने तुरंत वहाँ पे बात करके उस ट्रक को वहाँ से छुड़वाया। जिस तरह से पूरे देश भर में केसेस बढ़ रहे हैं, गोवा में भी केसेस बढ़ रहे हैं। डेली 1000 के ऊपर केसेस हमें मिल रहे हैं। एक्टिव केसेस 10,000 पार कर चुके हैं और एट प्रेजेंट जो डेथ के रेट भी थोड़े बहुत बढ़ रहे हैं। हमारी कोशिश जारी है कि मोर्टेलिटी रेट कम करें। हम लोगों को बार बार कह रहे हैं कि हॉस्पिटलाइज जितना जल्दी हो सके उतना हॉस्पिटलाइज आ जाए। आज के डेथ में भी 2 डेथ ये ब्रॉड डेथ है और बाकी पेशेंट भी बहुत लेट आने की वजह से डेथ थोड़े से बढ़ते हैं। हमने टेस्टिंग जो है बहुत बड़ी मात्रा से बढ़ाए हैं। आज भी हमने अप्रॉक्सीमेटली 4000 के ऊपर टेस्टिंग कर चुके हैं। 18 के ऊपर जिनको जिनको वैक्सीनेशन लेना है, फ्री ऑफ द कॉस्ट 1 तारीख से हम सबको वैक्सीनेशन देंगे। इसलिए आज ही हमने ऑर्डर प्लेस किए हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ द पूना फॉर द कोविशील्ड के लिए। हमने 5 लाख वैक्सीनेशन की ऑर्डर आज प्लेस की हैं। गवर्नमेंट के सारी पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को 1 तारीख से हम वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। इकोनॉमिकल एक्टिविटी चलनी चाहिए। गोवा में लॉकडाउन बिल्कुल नहीं है और किसी मात्रा से लॉकडाउन नहीं होगा।
रहे हैं, 2-3 दिन हो गए, नंबर ही नहीं आ रहे हैं। शाम आ रहे हैं, शाम सुबह आ रहे हैं, शाम को लाइन में लग करके शाम तक फिर कहते हैं खत्म होगी। बेटे का कोरोना टेस्ट कराने आए दूसरा, तो पॉजिटिव था। अभी तक तो आए 12 बजे तक बैन आई है सर। 12 और 7 बजे से खड़े हुए हैं हम यहाँ पे। कैसे गए हैं नंबर लगवा के? नहीं, लाइन भी लगे हुए हैं, कहाँ लग रहा है? लाइन भी लगे हुए हैं 7 बजे से। आप कह रहे हैं कि 100 जनों का टेस्ट होगा, 100 जनों का, तो फिर आज भी नंबर नहीं आएगा। हम सैंपल यहाँ से 200 से ऊपर करके जाते हैं, कभी 200 से कम नहीं होते, 230, 240, 250 तक होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद सैंपल लेने की आपके पास फैसिलिटी नहीं है? हाँ जी, ज्यादा ले नहीं सकते ना फैसिलिटी, तो वो तो सीओ साहब से वो तो ले आएंगे हम और भी, लेकिन वहाँ पर रखे रहेंगे ना सैंपल। एक एलटी जो होता है वो 100 या 150 सैंपल ले पाता है, क्योंकि ज्यादा सैंपल ले नहीं सकता ना वो एलटी भी। Humanity is battling a global pandemic right now. And this event is a timely reminder that the grave threat of climate change had not disappeared. In fact, climate change is a lived reality for millions around the world. Their lives and livelihoods are already facing its adverse consequences. Friends, for humanity to combat climate change, concrete action is needed. We need such action at a high speed, on a large scale, and with a global scope. We in India are doing our part. President Biden and I are launching the India-US Climate and Clean Energy Agenda 2030 partnership. Together, we will help mobilize investments, demonstrate clean technologies, and enable green collaborations. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.